हमारे प्यारे नबी पाक किस तरह ईद मनाते थे और हमें किस तरह ईद मनानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ ईद का एक ऐसा वाकया शेयर करेंगे जो हमारे नबी की रहमत और दयालुता को बयान करता है। यह वह वाकया है जब हमारे नबी ने एक रोते हुए यतीम बच्चे को सहारा दिया और उसकी ईद बनाई। प्यारे दोस्तों, इस दर्द भरे वाकये को सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल AR वॉइस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईद उल फित्र के दिन सुबह के वक्त हमारे नबी पाक मस्जिद ए नबवी में ईद के फजाइल बयान कर रहे थे। तमाम सहाबा ए इकराम खुश थे कि अब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से ईदगाह में इनाम व इकराम मिलने वाला है। जब नबी पाक ने ईद के अहकाम और फजाइल बयान कर दिए तो तमाम सहाबा ए इकराम अपने अपने घरों को रवाना हो गए ताकि गस्ल करके सफेद कपड़े पहन सकें और तयशुदा वक्त पर मस्जिद ए नबवी पहुंचे। कुछ देर बाद नबी पाक भी अपने घर तशरीफ लाए। वहां देखा कि हसन और हुसैन नहा धोकर खुशबू लगाकर आपके इंतजार में बेकरारी से वक्त काट रहे थे। जैसे ही नबी पाक ने दरवाजे पर कदम रखा तो अल्लाह के लाडले नबी के लाडले नवासे नाना नाना कहकर आपसे लिपट गए। नबी पाक ने दोनों की प्यारी पेशानियों को चूमा और उन्हें हजरत आयशा रज़ियास की गोद में बिठा दिया। फिर फरमाया, आयशा, इन्हें खाने के लिए कुछ दो। गस्ल से फारिग होकर नबी पाक ने सफेद कपड़े झेपटन किए। इतने में मुअज्जिन हजरत बिलाल ने दरवाजे पर दस्तक दी। फिर नबी पाक हसन और हुसैन साथ मस्जिद ए नबवी तशरीफ लाए। वहां पहले से ही सहाबा ए इकराम आपका इंतजार कर रहे थे। फिर यह मुबारक काफिला ईदगाह की तरफ रवाना हुआ। जिब्राइल नूरानी फरिश्तों के साथ इस मुबारक काफिले की नियाज हासिल करने के लिए हाजिर थे। सालेह नेक रूहें रास्ते के दोनों तरफ खड़ी थीं इस मुबारक काफिले का इस्तकबाल करने के लिए। यह मुकद्दस काफिला ईदगाह की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन जैसे ही ईदगाह के करीब पहुंचा अचानक नबी पाक के कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। यह कोई ऐसा दर्द भरा रोना था कि जो यतीमी के माहौल में रहने वाले इंसान ही महसूस कर सकते हैं। नबी पाक ने देखा कि एक बच्चा फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ एक कोने में बैठा रो रहा था। जब वह दूसरे बच्चों को खुश देखता तो और ज्यादा उदास हो जाता, तो अपनी आवाज को बुलंद करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ रुख किया तो कायनात का रुख बदल गया। हसन और हुसैन और तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पीछे रह गए और रहमत उल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोते हुए बच्चे के करीब पहुंच गए। बच्चा इतना बड़ा मजमा भीड़ अपनी तरफ आते देख सहम गया और सिसकियां भरने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना यतीमी का दौर याद आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम लहजे में फरमाया, बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चे ने गौर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जब कोई अपने लख्त ए जिगर के टुकड़े को बेटा कहकर पुकारता है तो इसमें कितना लुत्फ आता है। बच्चे ने रुंधे हुए गले से कहा, मैं एक यतीम हूं, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे और जिन लोगों के पास मैं रहता हूं वे मुझसे अच्छा सुलूक नहीं करते। मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे साथ ईद मनाने वाला भी कोई नहीं है। नबी पाक ने उस यतीम की ईद बना दी। नबी पाक का दिल इस मासूम बच्चे की तकलीफ देखकर पिघल गया। आपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और बहुत प्यार से फरमाया, बेटा अगर मैं तुम्हारा बाबा बन जाऊं, आयशा तुम्हारी मां बन जाई, हसन और हुसैन तुम्हारे भाई बन जाएं, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बच्चे की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी से कहा, मेरा तो अब्बा इस दुनिया से चले गए हैं, क्या अब भी इस दुनिया में कोई है जो मुझे बेटा कहकर पुकार सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उस यतीम बच्चे को अपने दोनों मुबारक हाथों से उठाया और उसे अपने दोष कंधों पर बिठा लिया। वो दोष ए मुबारक जहां कुछ मिनट पहले हसन और हुसैन सवार थे, अब वहां एक यतीम बेसहारा बच्चा बैठा था। उस बच्चे के मैले कुचैले कपड़े, उसकी मासूम सूरत और उसकी बेबसी, लेकिन आज वो फक्र गर्व कर रहा था कि उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मिल गई। बच्चे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप कौन हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हारा अब्बा हूं। बच्चे की आंखों में हैरानी और खुशी की मिली जुली झलक थी। उसने मासूमियत से पूछा, वाकई आप मेरे अब्बा हैं, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसके आंसू पोंछे और फरमाया, मैं इसीलिए रो रहा हूं
क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम कितनी देर से रो रहे हो। बच्चे ने आंसू पोंछकर कहा, मुझे तो एहसास भी नहीं कि मैं कब से रो रहा था। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यतीम को वो मनसब रुतबा अता कर दिया जो मनसब हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को मिला था। नब्बा से हसन और हुसैन पैदल चल रहे थे और यतीम बच्चा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार था। फिर क्या आपको पता है कि ये काफिला कहाँ गया? ईदगाह की तरफ? नहीं, इस यतीम को उतनी ही देर कंधों पर रहना था जितनी देर हसन और हुसैन रहे थे। वक्त की घड़ी तू अपनी रफ्तार धीमी कर ले, निजाम कायनात तू रुक जा, सूरज तू अपनी चाल मंद कर ले, क्योंकि जब तक इस यतीम की ईद नहीं होगी तब तक पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद भी नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखकर हैरान हो गईं। उन्होंने फौरन पूछा, या रसूलुल्लाह, आज अचानक आप इस तरह क्यों तशरीफ लाए हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, आयशा, आज मैंने एक यतीम को बेटा बना लिया है। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, आयशा, तुम औलाद के लिए तड़पती थी ना, आज खुदा ने देखो आरजू पूरी कर दी। मेरी और सब मुसलमानों की ईद से पहले तुम्हारी ईद हो गई। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। फिर एक यतीम बच्चे को आगे करते हुए फरमाया, मोहम्मद का पसंदीदा बेटा है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या मरहबा या नबी। फिर बच्चे को गोद में लेकर चूमा। पैगंबर ने फरमाया, ए आयशा, इसका कोई अब्बा नहीं, मोहम्मद इसके अब्बा हैं। इसकी कोई अम्मी नहीं, तुम इसकी अम्मी हो। इसका कोई भाई नहीं, हसन और हुसैन इसके भाई हैं। इसकी कोई बहन नहीं, फातिमा इसकी बहन है। उठो आयशा, बच्चे को नहलाओ। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और रसूल अकरम उसे नहलाने में मशरूफ हो गए। इतने में हजरत फातिमतुज ज़हरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाईं। आप खड़े हो गए और फरमाया, बेटी, मुझे याद है तुम कासिम और इब्राहिम भाइयों की मौत पर रोती थी। आज अल्लाह ने उनके बदले तुम्हें भाई दे दिया है। यह तुम्हारा छोटा भाई है। इसे नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर हमारे साथ ईद पर ले जाना है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मरहबा या नबी। फिर पानी देने चली गईं। हुजूर ए अकरम अपनी मुबारक हाथों से बच्चे के जिस्म पर लगी मैल उतार रहे थे। जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमतुज ज़हरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा अपने हाथों से भाई के मासूम बदन पर पानी डाल रही थीं। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा अपने कपड़ों में से भाई के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े का इंतखाब कर रहे थे। गोया घर का हर फर्द हकीकी तौर पर ईद यतीम से लुत्फ अंदोज हो रहा था। प्यारे दोस्तों, जब वह बच्चा खुश खरम बाहर निकला तो लड़कों ने पूछा, अभी तो तू रो रहा था और अब बड़ा खुश खरम है। बच्चा कहने लगा, मैं भूखा था, अल्लाह ताला ने मेरे खाने का इंतजाम कर दिया। मैं नंगा था, अल्लाह ताला ने मेरे कपड़ों का इंतजाम कर दिया। और अब मेरे बाप रसूलुल्लाह हैं, मेरी माँ सैयदा आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा है, मेरी बहन सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा है, मेरे चाचा सैयदुना अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु हैं और मेरे भाई हसन और हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा बन चुके हैं। ये सुनकर एक लड़के ने कहा, काश आज हमारे बाप भी नहीं होते। प्यारे दोस्तों, ये बच्चा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद की जेरे कफालत रहा। यहाँ तक कि जिस दिन आपने विसाल फरमाया तो ये बच्चा रो रहा था और कह रहा था, अफसोस, आज फिर मैं यतीम और गरीब हो गया। क्योंकि प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक ने यतीमों के बहुत हुकूक बयान किए हैं। आपने फरमाया, जो शख्स भी यतीम की कफालत करेगा, उससे मोहब्बत करेगा और उसके सर पर हाथ फेरेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में उतनी ही नेकियां लिख देगा। प्यारे दोस्तों, हमें भी नबी पाक की पैरवी करते हुए ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द रहने वाले गरीब यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखना चाहिए ताकि उनकी भी ईद हो जाए और हमें कयामत के रोज आपके सामने शर्मिंदा न होना पड़े। सीख, हमारी असली ईद क्या है? प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें ये सिखाता है कि ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने, मीठी सेवियां खाने या खुशियां मनाने का नाम नहीं। ईद तब होती है जब किसी गरीब की झोली में खुशियां डाल दी जाएं। ईद तब होती है जब किसी यतीम के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ईद तब होती है जब किसी बेसहारा को सहारा मिले।